हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का डायमंड क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आइए आज की क्लास में हम पढ़ते हैं 10th क्लास का मैथ। इसमें बोर्ड से रिलेटिव मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे बच्चों। वैसे तो मॉडल खुद अपने आप में इंपोर्टेंट होता है, लेकिन ये 2024 का मॉडल पढ़ेंगे हम। मास्टरमाइंड का पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने हल कर लिया था, लेकिन आज हम क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। तो बच्चों आइए आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। इसमें देखो, ये 2012 में, 14 में, 17 में, 19 में, 23 में है, यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। तो ध्यान पूर्वक पढ़ना है। क्वेश्चन इस प्रकार आएगा, एक ही क्वेश्चन पे कई क्वेश्चन फिट बैठ सकते हैं। वो बोल देगा कि रूट 7 को सिद्ध करे कि ये एक अपरिमेय संख्या है या नहीं है। रूट 2 को, रूट 3 को, रूट 5 को, रूट 6 को, रूट 10 को, रूट 11 को, रूट 13 को, रूट 12 को, ईटीसी। मतलब दुनिया भर के एक ही सवाल पे हजारों सवाल फिट बैठ सकते हैं बच्चों। तो मेथड समझना है, रटना नहीं है। तो बच्चों क्वेश्चन किस प्रकार आएगा? क्वेश्चन आएगा कि सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए कि रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार का बच्चों क्वेश्चन आएगा। यहाँ रूट 7 की जगह रूट 2 भी आ सकता है, रूट 3 भी आ सकता है, रूट 4 नहीं आएगा। रूट 4 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि मैंने लिखवाया था पिछली वीडियो में कि रूट 4 का मान 2 होता है, और 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2/1 लिख सकते हैं, जो कि ये एक परिमेय संख्या के रूप में हो गया है। तो इसलिए हम इसको परिमेय संख्या बोलते हैं। जो रूट से बाहर आ सके उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं बच्चों। तो बच्चों अब इसको करने के लिए दो मेथड है। इस सवाल को करने के लिए बच्चों दो मेथड है। नंबर एक तो हम भाग दे करके हम बता सकते हैं कि ये परिमेय है या अपरिमेय है। जैसे कि रूट 2 का मान 1.41 होता है, डैश 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 डैश, पता नहीं कहां तक जा रहा है। इसको बोलते हैं इनफिनाइट, अनलिमिटेड इसका मान होता है। तो हम कह देंगे कि जितनी भी रूट वाली संख्या होती है वह अपरिमेय संख्या होती है। क्यों? क्योंकि अपरिमेय संख्या उसको कहते हैं जो जिसकी भाग निरंतर चलती है, लगातार चलती है, रुकती नहीं है, ना तो रिपीट हो रही है, ना एंड पॉइंट है। तो इसलिए उसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो एक तो इस मेथड से। नंबर 2 कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से, यानी कि विरोधाभासी विधि से इसको हल करेंगे। लेकिन ऐसा एग्जामिनर ऐसा नहीं मानेगा। अगर ऐसा करेंगे हम प्रूव, तो ऐसा नहीं मानेगा, वो इसको ही मानेगा। क्योंकि प्रमेय 1.3 वो कॉन्ट्राडिक्शन पे ही टिकी हुई है, विरोधाभास विधि पे ही टिकी हुई है, यानी कि गलत कल्पना पे ही टिकी हुई है। तो बच्चों हम आज कॉन्ट्राडिक्शन यानी कि विरोधाभास, इसको अपोजिट मान के पढ़ेंगे। तो क्या कर लूंगा मैं बच्चों? इसको मान लेंगे, माना रूट 7 एक, मैंने मान लिया। हालांकि रूट 7 परिमेय संख्या नहीं होती, लेकिन मैंने क्या किया बच्चों? मैंने माना है। माना रूट 7 एक परिमेय संख्या है। जब ये रूट 7 एक परिमेय संख्या है, तो हम इसे रूट 7 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में लिख सकते हैं बच्चों? P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यहां
P और Q क्या है बच्चों, यहां P व Q सहअभाज्य संख्या है। क्या है बच्चों, सहअभाज्य संख्या है। डरना नहीं है बच्चों, पॉइंट को समझना है, चीजों को समझना है, गहराई में जाकर रटना नहीं है। डायमंड क्लासेस में रट्टाफिकेशन बिल्कुल बंद करना है आपको, ओनली चीजों को समझना है। अब यहां ये P बटे Q एक ऐसी संख्या है कि इसको और विभाजित नहीं किया जा सकता। जैसे कि 1/2 इसको पूर्णतः विभाजित नहीं किया जा सकता, 1/3 इसको पूर्णतः विभाजित नहीं किया जा सकता है। अगर यहाँ पे होता ऐसा 4/8 इसको तो हम डिवाइड कर सकते हैं, 4 दूनी 8, तो ये सहअभाज्य संख्या नहीं हो सकती। कौन सी होगी सहअभाज्य संख्या, जो पूर्णतः विभाजित ना हो, उसको हम उस भिन्न को हम सहअभाज्य संख्या बोल सकते हैं। सहअभाज्य संख्या एक वो भी होती है, अगर इसकी परिभाषा एक परिभाषा और बात कर ले कि दोनों संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड अगर एक हो, दोनों संख्याओं का यानी कि P का भी और Q का भी, P का भी और Q का भी उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो, उसको हम सहअभाज्य संख्या कह सकते हैं। तो हमने मान लिया P और Q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो एक है, यानी कि इसको और डिवाइड नहीं किया जा सकता है, एक को तो विभाजित नहीं किया जा सकता है ना, तो इसलिए हम इसको, कोई बुराई नहीं है, इसको हम लिख सकते हैं कि P और Q एक सहअभाज्य संख्या है, नॉट प्रॉब्लम। तो बच्चों एक तरीका और भी है कि जिसका महत्तम समापवर्तक एक हो, उसको सहअभाज्य संख्या कहते हैं। खैर बातें तो बहुत सी है, लेकिन टॉपिक पे आते हैं। तो बच्चों P और Q ऐसी है कि इसको और विभाजित नहीं किया जा सकता है, ऐसी संख्या है। तो अब रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, दोनों ओर वर्क करेंगे। तो दोनों और वर्ग करने पर वर्गमूल का मतलब होता है रूट और वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। तो यानी कि स्क्वायर से हम रूट हटाना चाहते हैं। क्या हटाना चाहते हैं बच्चों, रूट हटाना चाहते हैं। तो P का अलग हो जाएगा और Q का अलग हो जाएगा। अब स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, नोट पॉइंट में अगर मैं बताऊं बच्चों आपको, रूट का मतलब होता है आधी पावर। रूट का मतलब क्या होता है बच्चों, आधी पावर होता है, और पावर की भी पावर हो रही है। हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि अगर पावर की पावर हो रही हो तो ऊपरले वाली पावर निचले वाले के गुना में आ जाती है, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 7 की पावर 1, तो 7 की पावर 1 को हम 7 लिख सकते हैं। तो बच्चों ये तो छोटी क्लास का मटेरियल है, लेकिन मैं फिर भी आपको डायमंड क्लासेस में एक एक चीज को आपको मैं समझाऊंगा बच्चों, तो डरना नहीं है। तो समझ में आ गया किस लिए हम रूट काट सकते हैं स्क्वायर से, इसलिए काट सकते हैं हम। तो इतना बड़ा ना लिख करके हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, 10th क्लास में इतना शॉर्ट चलता है। तो बच्चों यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा 7, इधर P स्क्वायर बटे Q स्क्वायर। अब ये गुना में है, वो सॉरी भाग में है, इधर गुना में जाएगा और ये गुना में नीचे भाग में आ जाएगा। तो यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूं, Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटे 7। इसे समीकरण में फर्स्ट कह दूंगा बच्चों। ये इसको ऐसा मान सकते हैं बच्चों, ऐसे इसको एक्सचेंज कर सकते हैं। तो बच्चों अब मैं यहां क्या लिखूं, अब गौर करो खुद, ये 7 P को विभाजित कर रहा है, P के बटे में है ना 7, तो यहां लिख सकता हूं मैं कि 7 P स्क्वायर को विभाजित करता है।
तो जब ये 7p² को विभाजित करता है, पर मैं अगर नोट पॉइंट में आपको बताऊं, पर में 1.3 में ये कहती है, पर में 1.3 कि अगर 2² है और ये a² को विभाजित कर रहा है, 2² a² को विभाजित कर रहा है, तो ये 2a को भी विभाजित करेगा। अगर ये 3² b² को विभाजित कर रहा है बच्चों ध्यान से, तो ये 3b को भी विभाजित करेगा। ध्यान से बच्चों, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पर में 1.3 कह रही है, पर में 1.3 कह रही है बच्चों। तो हमें करना क्या है बच्चों, अब इसलिए ये 7 भी क्या करेगा, 7 भी p को विभाजित करेगा। क्या करेगा बच्चों, ये 7 p को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा, करेगा नहीं करेगा, ये हमने पर में 1.3 में पढ़ा है। अब मान लेंगे, माना ये जो p है, p को अगर मैं भाग करूं 7 से, तो हमें पता नहीं भागफल क्या मिलेगा। हम मान लेंगे, माना भागफल हमें r मिला, ऐसा मान लिया। देखो बच्चों मैं बताऊं आपको, भाई ये p को हम डिवाइड करेंगे 7 से, p को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 7 से, तो भागफल हमें पता नहीं, तो हमने मान लिया r आया। तो सेम, बिल्कुल सेम ये कंडीशन है। तो बच्चों क्या हुआ, हमने इसको मान लिया, क्या करा है हमने इसको, कि इसके बराबर r आ गया, तो ये भाग में है, इधर कहां चला जाएगा, गुना में चला जाएगा। अब p का मान समीकरण, p का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो बच्चों जब समीकरण 1 में रखेंगे, ये रहा यहाँ पे, तो q² बराबर आ जाएगा हमारा, p की जगह रखेंगे 7r, इसका स्क्वायर हो रहा है तो इसका भी कर देंगे बच्चों, इसका स्क्वायर हो रहा है ना, तो इसका भी कर देंगे। तो बच्चों 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, 7 और r का r² बटे में 7, 49 को पूरा पूरा काट देगा, 49, तो यानी कि q² बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, q² बराबर आ जाएगा 7 गुना में r²। तो इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, ले लिया ना आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट। तो बच्चों मैं यहां से इसको इरेज कर रहा हूं, आप इसको समझ लेना, ध्यान से समझ लेना। अब क्या हो जाएगा, ये गुना में है, इधर भाग में जाएगा बच्चों, ये गुना में है, इधर कहां चला जाएगा, ये भाग में चला जाएगा। तो यानी कि r² बराबर आ जाएगा q² बटे 7, यह आ जाएगा बच्चों। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे, ये 7 q² को, चूंकि 7 q² को विभाजित, ऐसे भी लिख सकते हैं कि 7 q² को पूर्णतः विभाजित करता है, विभाजित करता है। तो इसलिए हमने पर में 1.3 में सीखा है कि 7 भी q को, 7 भी q को पूर्णतः विभाजित करेगा बच्चों, समझ में आ गया। लेकिन अब यहां गौर करो, यहां 7 p को विभाजित कर रहा है और यहां 7 q को विभाजित कर रहा है,
तो कुल मिला के क्या हुआ बच्चों, ये 7, ये अकेला 7, यहां P और P व Q को 7 पूर्णतः विभाजित करता है, जो कि गलत है। पूर्णतः का मतलब पूरा पूरा विभाजित कर रहा है। हमने कहा था कि ये P बटे Q ये एक ऐसी संख्या है कि ये इसको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है, आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसको हम सहअभाज्य संख्या कहा था हमने इसको, इसीलिए हमने इसको सहअभाज्य संख्या कहा था। सहअभाज्य संख्या को आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है उनका, क्योंकि उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होता है जो सहअभाज्य संख्या होता है, तो इसलिए हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन यहां तो उल्टा हो गया ना बच्चों, यहां क्या हुआ, यहां 7 ने P को भी विभाजित कर दिया और Q को भी विभाजित कर दिया, तो ये क्या हुआ, ये है, मैं लिख रहा हूं, तो इसलिए यह है हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। किसके कारण हुआ है, कल्पना के कारण हुआ है, किसके, त्रुटिपूर्ण लिख सकते हैं या विरोधाभास लिख सकते हैं बच्चों, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है नहीं। तो त्रुटिपूर्ण का मतलब भी कॉन्ट्रोडिक्शन होता है और विरोधाभास का मतलब भी कॉन्ट्रोडिक्शन होता है। तो बच्चों ये जब हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है, जब ये हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है, तो क्या होगा बच्चों, √7 एक परिमेय संख्या नहीं है। वो तो हमने वैसे ही मान के पढ़ा था, हालांकि √7 परिमेय संख्या नहीं होती है। तो बच्चों जब ये P व Q को पूर्णतः विभाजित कर रहा है, इसने यही गलत कर दिया, तो ये तो फिर सीधी सी बात है, ये भी गलत हो जाएगा, जो हमने P बटे Q माना है, जो हमने परिमेय संख्या मानी वो भी गलत हो जाएगा, √7 भी गलत हो जाएगा। तो यानी कि सारा विरोधाभास हुआ है, जो भी हमने काम किया है वो सारा क्या हुआ है, विरोधाभास हुआ है। तो इसलिए √7 एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः अतः √7 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है बच्चों, √7 एक अपरिमेय संख्या है। तो समझ में आ गया बच्चों। हमने सबसे पहले क्या किया, हमने इसके ये जो हमें सिद्ध करना था क्वेश्चन के, सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमने इसके अपोजिट माना कि √7 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो हम इसको P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं बच्चों। अब यहाँ P और Q एक ऐसी संख्या है जिसको हमने कहा सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जिन दोनों संख्याओं का जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो या महत्तम समापवर्तक एक हो, उसको हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं बच्चों। तो अब हमने क्या करा, दोनों ओर वर्ग से गुना कर दी, दोनों ओर वर्ग कर दिया रूट हटाने के लिए। फिर क्या हुआ, जब हमने सहअभाज्य संख्या दिखाई P और Q, लेकिन यहां क्या हुआ, यहां देखो बच्चों 7 ने P को भी विभाजित कर दिया, 7 ने Q को भी विभाजित कर दिया, तो गलत हो गया ना बच्चों। तो डरना नहीं है बच्चों, बहुत आसान है, बस कॉन्सेप्ट आपको समझने हैं, पॉइंट टू पॉइंट आपको चीजों को सीखना है। इसी क्वेश्चन पे और भी क्वेश्चन आ सकते हैं
कि रूट 2 को सिद्ध कीजिए, रूट 3 को सिद्ध कीजिए, रूट 5 को सिद्ध कीजिए, रूट 6 को सिद्ध कीजिए, ईटीसी और भी आ सकते हैं। तो बच्चों ऐसी वीडियो के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, अपने दोस्तों में शेयर करो। थैंक यू।